जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में नए राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। पहले में और अब में क्या परिवर्तन आया है, नए जिलों के नए संभागों के बनने के बाद कौन से ज़िले मरुस्थलीय प्रदेश में आएंगे, कितने ज़िले मरुस्थलीय प्रदेश में आएंगे, कितने अरावली प्रदेश में आएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे साथियों, क्योंकि अब नए जिलों के बाद जिलों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब मरुस्थलीय राजस्थान के जिलों की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो देख लेते हैं साथियों, राजस्थान के भौतिक विभाग थोड़ा शुरू से जान लेते साथियों। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पेनथलासा के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए। उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा तथा इन दोनों भूखंडों के मध्य का सागर क्षेत्रीय टेथिस सागर कहा था तथा पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष हैं, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठार क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है साथियों। आगे चलते हैं। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं साथियों। पेंजिया, पेनथलासा और राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। आगे चलते साथियों, पहला आप देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद यानी आबादी वाला तथा वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% यह है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। आगे चलते साथियों, इसका विस्तार अब जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर के साथ अब जैसे नए जिलों में अनूपगढ़ है, फलोदी है, सांचौर है, तो इन जिलों का भी इसमें समावेश हुआ है साथियों। तो इस प्रकार से नए जिले जुड़े हैं। आगे चलते हैं। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चवास नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। पहला देख लेते हैं शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा लूणी जवाई बेसिन, तीसरा शेखावाटी प्रदेश, चौथा घग्गर का मैदान। पहला देख लेते हैं शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये वार्षिक वर्षा का औसत 25% से कम। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है, जिसमें अनूपगढ़ को हम जोड़ सकते हैं। आगे चलते साथियों, इन प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। पश्चिम रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें आकल वुड फोलिस पार्क नाम दिया है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं
प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले हैं। लूणी जवाई बेसिन दूसरा प्रकार, यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी व इसकी प्रमुख नदियाँ जवाई एवं अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर व नए जिलों के दक्षिण भाग में जैसे सांचौर वगैरह है। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते साथियों, शेखावाटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा नागौर जिलों के उत्तरी भाग में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त रन हैं जिनमें डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख है। घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रवास क्षेत्र के बाढ़ से हुआ है, जिसमें अब नया जिला अपन अनूपगढ़ भी जोड़ सकते हैं। और इसको मानचित्र के आधार पर अपन समझ सकते हैं साथियों। मानचित्र, नया मानचित्र दिया गया है। कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। राष्ट्रीय कृमि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया है, जिसमें नए जिले भी है जैसे फलोदी है, अनूपगढ़ है, सांचौर है। ये भी हम इसमें शामिल हो जाएंगे साथियों, जिसको मानचित्र से हम समझ सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुर्धेश्य बालू का समकोण बनाने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ईर्ग क्या होता है साथियों? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जैसलमेर का ईर्ग कहलाता है। हम्माद संपूर्ण पथरीला मरुस्थल जोधपुर का, जिसमें जोधपुर ग्रामीण, फलोदी ये नए जिले जो बने हैं। रेंग रेतीला और पथरीला मिश्रित मरुस्थल रेंग कहलाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, सीधे अनुदैर्ध्य आड़े तिरछे बनने वाले बालू का स्तूप, बरखान रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। आगे चलते साथियों, अगला प्रकार देख लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन पोलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है, जबकि राजस्थान में ये श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किमी लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% भाग है। यानी अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के निम्न जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों के साथ अभी नए जिलों में जैसे ब्यावर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर, इसके अलावा खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बेरोड, ये नए जिले भी उसी क्षेत्र में आते हैं साथियों। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3%
है। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिण अरावली प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। आगे चलते साथियों। पहला है दक्षिण अरावली प्रदेश। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। साथ में ब्यावर जिला भी इसमें आ जाएगा। पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह यहाँ की निम्न अन्य प्रमुख चोटियाँ निम्न है, जिसे शेर सिरोही 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर। प्रमुख दर्रे हैं जीलवा की नाल, पगलिया नाल, यह मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। सोमेश्वर की नाल, विकट तंग दर्रा, हाथीगढ़ा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास बना हुआ है। सरूपट घाट, देसूरी की नाल, पाली, दिवेर एवं हल्दी घाटी दर्रा, राजसमंद आदि प्रमुख है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अरावली रेंज की कुछ चोटियां हैं, जैसे गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जारगा, अचलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, लीलागढ़। अगला सेकंड इसका उप प्रकार है मध्य अरावली प्रदेश। यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं के साथ संकरी घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नाग पहाड़ियाँ जिनको जो कही जाती है। प्रमुख दर्रे हैं परवेरिया, शिवपुर घाट, सूर्रा घाट, देवारी, झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया आदि। मध्य अरावली क्षेत्र की चोटियां हैं गोरमजी, तारागढ़, नाग प्रहार। तीसरा उप प्रकार है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा तथा अलवर जिले, जिनमें नए जिले खेरथल, तिजारा और कोटपुतली बेरोड भी है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनावृत न होकर कुछ दूर दूर हो जाती है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़, खोह, भैरोच, भैरवाड़ा है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़, खोह, भैरच, बड़वारा, बाबई, बिलानी, मनोहरपुरा, बैराट, सरिस्का, सिरावास आदि है। अगला तीसरा राजस्थान के भौतिक भागों का तीसरा प्रकार है पूर्वी मैदानी भाग। इसके बारे में जान लेते साथियों। अरावली की पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के दक्षिण भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित है। साथ ही इसमें
नए जिले, सलूम्बर, शाहपुरा, डिग, गंगापुर सिटी, ये नए जिले भी इसी में सम्मिलित होंगे। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश है। साथियों, इस भाग को हम यानी प्रत्येक भाग को हम मानचित्र के माध्यम से भी समझ रहे हैं। साथियों, देख लेते हैं इसके उपभागों के बारे में। बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन, 3 बेसिन हैं। पहला, बनास बाणगंगा बेसिन। बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डैन, मानसी, सोडरा, खारी, भौंसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है, जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। अगला है चंबल बेसिन। इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है और नए जिलों का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। साथियों, जो मानचित्र में हम आसानी से समझ सकते हैं। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु ये चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित हैं। यह अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। आगे चलते साथियों, तीसरा है मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान जिसे कहा जाता है। इस का विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्वी से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में, साथ ही नए जिले सलूम्बर वगैरह। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। यह क्षेत्र वांगड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है। इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रकार जान लेते हैं साथियों, दक्षिण पूर्व का पठारी भाग। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सम्मिलित है। इस दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में कोई भी नया जिला नहीं बना है साथियों, जो कि अपन मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस पठारी भाग की प्रमुख नदियां चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज इत्यादि भी है। इस पठारी भाग की नदियां है इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला प्राप्त करने वाला जिला है और यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला भी है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता है, जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। आगे चलते साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 उपभागों में बांटा गया है। हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और विंध्यन कगार भूमि, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी आदि। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अपन ने वीडियो को मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझा है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।